हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू वाचिंग माय चैनल शिवा एस बाइक पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज की जो गाड़ी आप देख रहे हैं पीछे में पल्सर 150 BS6 खड़ी है। और इस गाड़ी के अंदर में इतना यूनिक प्रॉब्लम था कि मेरे मैकेनिक कम से कम इसके अंदर 2 ढाई घंटे से परेशान थे। एक्चुअली जब ये गाड़ी आई तो इस गाड़ी के अंदर में प्रॉब्लम ये था कि ना इसका मीटर चालू हो रहा था, ना फ्यूज में कोई कनेक्शन था। लेकिन इसके अंदर में कनेक्शन का इशू था क्योंकि इसके जो स्विच तक या फिर जो है मीटर भी बंद था, काफ़ी कुछ मतलब सब कुछ बंद एक समान थे। शट ऑफ था बिल्कुल से बैटरी के नाम पे। तो जब इसका चेकअप चालू हुआ तो हम लोगों ने देखा कि स्टार्ट में इसकी बैटरी जो है उसमें जो प्रॉब्लम था, दूसरी बैटरी हमने लगा के देखा। उसके बाद उस जो मैकेनिक इसके ऊपर में काम कर रहा था, इसके फ्यूजेस उसने चेक किया, सब कुछ चेक किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो है इस गाड़ी का ना डिस्प्ले आ रहा था, ना इसकी जो फ्यूज से आगे की तरफ इसकी बैटरी का जो कनेक्शन है वो फ्यूज बॉक्स में आगे की तरफ नहीं बढ़ रहा था। फिर मैंने उसको ये बोला कि आप एक काम करो, इस गाड़ी का जो कनेक्शन है वो बैटरी से होते हुए रिले की तरफ जाता है, तो रिले को आप एक काम कीजिए, पहले चेक करके देखिए, या तो फिर आप उसमें नया रिले डाल दीजिए। तो इस गाड़ी में ओवरऑल जो है रिले डालने के बावजूद भी जब प्रॉब्लम नहीं निकला, फिर लास्ट में मुझे आना पड़ा इस गाड़ी के ऊपर। जब मैंने इस गाड़ी के अंदर में प्रॉब्लम चेक किया तो इससे पहले एग्जैक्ट इससे पहले कुछ दिन पहले एनएस में भी एक सेम प्रॉब्लम ऐसा ही आया था। तो मैं चाहता था कि ऐसा जो प्रॉब्लम है आप लोगों के अगर वर्कशॉप पे आए तो आपके इतना टाइम पास नहीं होना चाहिए। और एक्चुअल फॉल्ट क्या था वो हमें मुझे अभी मिल गया है। पर आप लोगों के वर्कशॉप में अगर ऐसा कोई फॉल्ट आए कि बैटरी का कनेक्शन बिल्कुल स्विच तक या फिर मीटर तक या प्रॉपर कनेक्शन नहीं मिलता है, तो यहाँ जो गलती हुई है, ये जिस मैकेनिक के पास पहले ये गई थी उस मैकेनिक ने ये गलती किया था और वही गलती हमारे मैकेनिक ने भी रिपीट किया। तो आइए मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि फॉल्ट कहाँ पे है। और कोशिश करेंगे कि जो डिटेल है, जो जिस जगह का वो प्रॉब्लम है उसको मैं पूरी तरह से आप लोगों को समझा सकूं। इससे पहले मैंने पल्सर 150 BS6 के ऊपर में पूरी डिटेल वीडियो बनाई है, एक एक रिले के ऊपर सब कुछ में। लेकिन फिर भी इस वीडियो में जो है स्पेसिफिक वो जगह पे जो पर्टिकुलर वो जगह है उसी का हम लोग बात करेंगे और उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ मैं। छोटी सी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो मैंने यूट्यूब, इंस्टाग्राम या एफबी पे सर्वे किया था उसमें सभी लोगों ने मुझे ये कहा था कि आप सर प्लीज़ सर्वे जो है ट्रेनिंग सेंटर डालिए। तो वो ट्रेनिंग सेंटर जो है पूरी तरह से रेडी है। अगस्त की जो बैच है ऑलमोस्ट फुल होने को आ गई है। अगर आप चाहे तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ सीट्स बाकी है। इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सअप करना है। अगर आप अगस्त में नहीं आ सकते हैं तो सितंबर या आगे की बैचेस में आ सकते हैं। प्लीज़ जिस डिटेल में मैं वीडियो बनाता हूँ मैं कोशिश करूँगा कि ट्रेनिंग सेंटर में उसी डिटेल में आप लोगों को ट्रेनिंग भी दे सकूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो पेज है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। डिटेल वाली वीडियो, अच्छी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, देख लीजिए कि कहाँ एक छोटी सी गलती से वो हमारा 2 ढाई घंटा टाइम पास हो जाता है। आइए इस वीडियो की प्रॉपर शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ देख लीजिए, हम लोग सबसे पहले बैटरी टेस्ट करेंगे। ये आपके साथ भी हो सकता है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, बस ऊपर ऊपर की चीज़, फिर हम डायरेक्ट मेन फॉल्ट तक जाएंगे। यहाँ आप देख रहे हैं बैटरी फुल चार्ज है 12.46। अगर आपको नहीं दिख रहा मैं लाइट ऑन कर देता हूँ। 12.46, सॉरी लाइट को ऑफ कर देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि 12.46 मतलब ऑलमोस्ट बैटरी चार्ज है। चलिए अब चाबी की कंडीशन दिखाता हूँ। यहाँ देखते हैं चाबी को मैंने ऑन किया, की ऑन होने के बाद भी डिस्प्ले के अंदर कुछ भी नहीं, मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं है, एकदम डेड कंडीशन में है। ठीक है, तो यहाँ भी आप लोगों ने समझ लिया कि यहाँ भी कुछ भी नहीं आ रहा। चलिए अब फ्यूज़ की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, मल्टीमीटर को फिर से हम 20 वोल्ट डीसी पे सेट कर देते हैं। और यहाँ जो एक प्रोब है ब्लैक वाला, यहाँ लगा के दिखा देता हूँ कि किसी भी फ्यूज़ में चाबी ऑन की कंडीशन में है। आप देखिए किसी भी फ्यूज़ के अंदर में जो है 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं शो कर रही है। ठीक है ना, क्योंकि आप यहाँ आएंगे, चेक करेंगे, सब कुछ करेंगे, आप भी टाइम पास करेंगे। लेकिन मैं बता देता हूँ यहाँ किसी भी फ्यूज़ में चाबी ऑन के कंडीशन में भी जो है 12 वोल्ट की सप्लाई नहीं कर रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ आपको जो फ्यूज़ में तब सप्लाई आएगी जब आपका बैटरी का कनेक्शन यहाँ तक पहुँचेगा। तो एक्चुअली मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग अब ये चेक करेंगे कि यहाँ का जो कनेक्शन है, कंटिन्यूटी, ये देखिए, क्योंकि ये मेन पल्सर के अंदर में ये मेन रिले है जहाँ पे मेन फ्यूज़ लगा हुआ है। तो इसकी कंटिन्यूटी यहाँ देखिए, यहाँ देखने से आपको कुछ यहाँ पे अभी समझ में आने लग गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। फिर भी देखिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ, और ऐसा प्रॉब्लम आपके पास कहीं से कोई किसी और अदर गैरेज से आता है तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए कंटिन्यूटी हमको चेक करना है, प्रॉपर कंटिन्यूटी मिल रही है, यहाँ मिल रही है। लेकिन जब हम फ्यूज को चेक करने जाएंगे कि कंटिन्यूटी मिल रही है तो यहाँ जो है जब 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, देखिए आप यहाँ पे दिखा देता हूँ, 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ भी आ रही है। देखिए 12.46 यहाँ सप्लाई आ रही है। लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे, ये देखिए फ्यूज बॉक्स के अंदर में, यहाँ जब आप देखेंगे यहाँ पे या यहाँ पे फ्यूज पे आपको डाउट हो जाएगा कि अरे भाई फ्यूज हो सकता है खराब होगा। लेकिन यहाँ फ्यूज निकाल के भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसा प्रॉब्लम जो है फ्यूज में भी नहीं मिलेगा। ये देखिए फ्यूज जो है
बिल्कुल अच्छा है। और इसकी कंटिन्यूटी मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कंटिन्यूटी यहाँ पे कंटिन्यूटी मोड पे हमने कर लिया, और फ्यूज जो है ये देखिए, फ्यूज भी अच्छा है। फिर ये 12 वोल्ट की सप्लाई क्यों नहीं जा रही है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जो जानकार है उसको तो पहले ही फॉल्ट पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, जानकारी होने के बावजूद भी हमसे कई बार जो है टाइम पास हो जाता है, हमसे गलतियां हो जाती है। फ्रेंड्स, ये जिस गाड़ी जिस गैरेज से आई थी उसने क्या किया, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो 12 वोल्ट वाली सप्लाई है इसका जगह ही चेंज कर दिया है। एक्चुअली ये जो सप्लाई है वो इधर रहना चाहिए और ये वाला इधर। तो यहाँ क्या होता है कि हम लोग कई बार इसको बहुत हल्के तरीके से ले लेते हैं, जिसके वजह से ये फॉल्ट हमको मिल नहीं पाता है। फ्रेंड्स, मेरे भी मैकेनिक ने जब इसका क्या वो रिले को जब चेक किया, तो उसने क्या किया, जिस तरह से ये रिले लगा हुआ है उसी तरह से उसने निकाला और नया भी रिले लगा के देख लिया, फिर भी फॉल्ट नहीं मिला। टाइम पास काफ़ी हो गया। उसके बाद मैं जब आया, मैंने देखा यहाँ पे कि जब इसकी कंटिन्यूटी जो है, जब इसका वोल्टेज जो है यहाँ प्रॉपर मिल रहा है, जब इसका देखिए वोल्टेज जो है यहाँ जो है प्रॉपर मिल रहा है, तो इसका सेम वोल्ट जो है ये जो फ्यूज के अंदर में भी 12 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ जो बैटरी का टर्मिनल है रेड वाला, ये जो आया वाला है, इसकी पोजीशन गलत हो गई। अगर आपने ये पोजीशन गलत कर दिया तो जो इसकी जो कनेक्शन है वो आगे पहुंचेगा नहीं। कैसे नहीं पहुंचेगा, चलिए पहले मैं इसको प्रॉपर करेक्ट करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। हमने इसका जो नट है 10 नंबर का ये निकाल लिया है। अब ये देखिए, इसी जगह पे मैं पोजीशन कर देता हूँ। अब ये जो पोजीशन, इसको यहाँ से हटाया और इसकी जो पोजीशन है पहले यहाँ पे चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ चेंज कर देता हूँ और इसकी पोजीशन यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे चाबी के पास आप दिखा दीजिए। यहाँ चाबी के पास आपने दिखाया, ये देखिए, यहाँ देखिए पूरी तरह से डिस्प्ले ऑन। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम यहाँ दिखा दीजिए, फिर से ला दीजिए। एक छोटा सा प्रॉब्लम, जो कि इस प्रॉब्लम की वजह से कई लोग उलझ जाते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ भी पूरे लड़के जो हैं अच्छे जो है मैकेनिक्स है BS6 के, फिर भी ये छोटे से फॉल्ट में 2 घंटे से उलझ गए। तो चलिए, इसकी जो कंटिन्यूटी होती है, मैंने जो पल्सर 150 BS6 के जो रिले वाले इसके अंदर में पूरा बनाया है, फिर भी मैं इसकी कंटिन्यूटी आपको समझा दूंगा कि ये कैसे वर्क करता है। क्योंकि जो दूसरी गाड़ियां होती है उसका जो RR से निकलता है 2 वायर, एक बैटरी चार्जिंग को आता है और एक चाबी स्विच इग्निशन स्विच के तरफ चले जाता है। पर इसमें पल्सर के केस में थोड़ा सा उल्टा रहता है। यहाँ से जो है रेड वाला वायर इसके अंदर आता है और इस रिले के थ्रू यहाँ देख रहे हैं मेन रिले के, ये जो सेल्फ का रिले है, इस रिले के थ्रू पीछे साइड से 2 वायर होके निकलता है। एक जो है सीधा सीधा RR के तरफ जाएगा और एक चाबी स्विच के तरफ जाएगा। चलिए मैं इसको पूरी तरह से आपको बता देता हूँ, फिर भी कि आपको कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। सो फ्रेंड्स, यहाँ जो है इस रिले की वर्किंग को दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसकी सॉकेट को अलग कर दूंगा। और यहाँ देखिए, इस रिले के अंदर में 4 वायर हैं। 2 जो है मोटे मोटे वाइट पे ब्लैक और वाइट पे ब्लैक, ये जो 2 मोटे मोटे हैं, एक वायर जो है RR यूनिट की तरफ यहाँ से चला जाता है निकल के, और एक जो है यहाँ से निकल के चाबी स्विच पे चले जाता है। तो दोनों वाइट पे ब्लैक है। ये जो तीसरे नंबर का वायर येलो पे रेड है, जब हम सेल्फ मारते हैं तो इंटरलॉक जो रिले है वहाँ पे जाके ये वोल्टेज में यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ जो है ये 12 वोल्ट लेके आ जाता है। और यहाँ ब्लैक पे जो येलो कलर है, ये पहले से ही ग्राउंड इसके अंदर में रहता है। तो जब भी हम सेल्फ मारते हैं यहाँ 12 वोल्ट आता है, और ब्लैक येलो जो है ग्राउंड पहले से रहता है। तो जब भी हम लोग सेल्फ मारेंगे तो ये आपस में क्या होता है, ये जो 2 पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे ये सेल्फ वाली साइड का वायर में 12 वोल्ट की सप्लाई चली जाती है और सेल्फ स्टार्ट हो जाता है। अब इसकी कंटिन्यूटी को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ये समझना जरूरी है। जो लोग फर्स्ट टाइम में देख रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है। तो यहाँ जो है, यहाँ देखिए, ये जो रेड कलर का वाला वायर है, इसकी कंटिन्यूटी को समझाने के लिए मैं क्या करूँगा, एक जो है इस तरह से सर्किट टेस्टर ले लेता हूँ। ये सर्किट टेस्टर मैंने ले लिया है और उसका एक सिरा जो क्रोकोडाइल क्लिप है वो नेगेटिव में लगा दिया, और जहाँ जहाँ मैं पॉजिटिव को टच करूँगा, आप देख सकते हैं इसके अंदर में ब्लू लाइट आना चालू हो जा रही है। जिस तरह की मैंने आपको पहले ही बताया, इस सॉकेट को मैंने अलग निकाल रखा है, तो जो भी कनेक्शन है मैं आपको समझाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, मैंने पॉजिटिव कलर को टच किया तो यहाँ ब्लू कलर की लाइट जल गई। अब यही सेम वायर जो है कहाँ आके है, रिले के अंदर। यहाँ देखिए ब्लू कलर की वायर, मतलब यहाँ तक कनेक्शन आ रहा है। यहाँ आपको नहीं दिखेगा, यहाँ आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा। अगर यही लाइन बरोबर अब आगे कहाँ जा रही, यहाँ देखिए फ्यूज में पहले पॉइंट को मैंने टच किया, 12 वोल्ट का सप्लाई दिखा रहा। दूसरे पॉइंट को चेक किया मैंने, 12 वोल्ट की प्रॉपर सप्लाई दिखा रही है। अब यहाँ से तो कनेक्शन बिल्कुल फ्यूज तक आ गया। अब इसी के अंदर से अंदर ही अंदर 2 वायर निकले हैं, व्हाइट पे ब्लैक। सॉकेट निकला हुआ है दूसरे कनेक्शन से छूट के, दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। ये देखिए, एक व्हाइट पे ब्लैक जैसे मैंने निकाला या लगाया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लगाया मैंने कनेक्शन को, ब्लू लाइट आ गई, मतलब यहाँ पे भी 12 वोल्ट है। दूसरा वाइट पे जो ब्लैक है
उस पर भी लगाया मैंने, 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो 12 वोल्ट की जो सप्लाई है डायरेक्ट यहाँ पे रिले में आ रही है, रिले से फ्यूज की तरफ जा रही है और फ्यूज से जंप होकर 2 वायर के अंदर जा रही है, वाइट ब्लैक और वाइट ब्लैक पे। अब जब हम इसको यहाँ पे सॉकेट को लगा देते हैं, लगा देने के बाद में ये होता है कि एक जो वाइट ब्लैक जो वायर है वो सीधा सीधा आरआर की तरफ आ जाता है। तो चलिए ये समझ लीजिए, यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ पे दिखा दीजिए, या आप ये समझिए कि या तो आरआर से निकलता है या आरआर की तरफ आ जाता है। तो आरआर की ये जो वायर है, रेक्टिफायर रेगुलेटर की वायर, पीछे से तो आपको ब्लैक दिख रही, लेकिन इस सॉकेट के बाद में व्हाइट पे ब्लैक बन गई, जो सीधा सीधा कहाँ पे आ गई है, बिल्कुल इसी रिले के पास में। तो ये एक समझ लीजिए कि आप ये आरआर यूनिट से आया, और दूसरा वायर जो इधर से 12 वोल्ट की सप्लाई लेके जा रहा है वो व्हाइट ब्लैक कहाँ आ गया, चाबी स्विच में। चलिए दिखा दीजिए, यहाँ पे जो इग्निशन लॉक रहता है अपना, वहाँ पे इग्निशन स्विच के पास आ गए हैं। यहाँ पे भी देखिए व्हाइट पे ब्लैक कलर आया है, और यहाँ पे जैसे मैंने ये टेस्टर लगाया ब्लू लाइट जल, यहाँ देख रहे हैं अब ये जो सर्किट टेस्टर के अंदर ब्लू लाइट दिखा रही है, इसका मतलब कनेक्शन चालू है। चलिए वहाँ से आप सॉकेट को निकाल दीजिए, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। कर दिया आपने डिस्कनेक्ट? यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देने के बाद थोड़ा समय लेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे डिस्कनेक्ट दिखा दीजिए, वहाँ पे वहाँ ले जाके दिखा दीजिए। यहाँ पे आपने सॉकेट को निकाल रखा है, इसको थोड़ा समय, आ जाइए फिर से, आ जाइए फिर से, आ जाइए, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे देखिए डिम होते होते, ये देखिए थोड़ा थोड़ा डिम होते होते ये जो चीज़ है पूरी तरह से अब बंद हो गया है। तो आप समझ सकते हैं कि जैसे हमने वहाँ से कनेक्शन निकाला, यहाँ पे जो है कनेक्शन धीरे धीरे होते हुए बंद हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमने सॉकेट को लगा लिया है। अब यहाँ देखिए ये 2 वायर रह गए, येलो पे रेड और ब्लैक पे येलो। जैसे मैंने बताया ब्लैक पे येलो एनी टाइम ग्राउंड रहता है इसके अंदर में रिले को स्टार्ट कराने के लिए। अब हमको कमांड चाहिए सेल्फ वाले से, तो सेल्फ पे जैसे येलो रेड पे जब हम सेल्फ दबाते हैं तो यहाँ पे ये जो सेल्फ वाली वायर है मोटी वाली, इसके अंदर में जो है कनेक्शन, ये वाला इंटरलॉक जो है यहाँ पे चले जाता है अंदर ही अंदर, और सेल्फ स्टार्ट होता है। चलिए सेल्फ दबाइए, दबाइए, यहाँ पे देखिए लाइट देखा आपने, बस बस बस, ठीक है ठीक है। तो आपने अभी देखा अभी तक लाइट नहीं है। जैसे ही हम लोग सेल्फ दबाते हैं येलो रेड पे जो है इंटरलॉक रिले के थ्रू जब 12 वोल्ट की सप्लाई आती है तो ये वाला जो 12 वोल्ट है यहाँ पे जंप हो जाता है। फ्रेंड्स अब आप समझ गए होंगे कि ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लाइन चेंज हो जाए तो ये जो आगे कनेक्शन बढ़ेगा ही नहीं। फिर भी मैं लास्ट बार एक काम करता हूँ, फिर से कनेक्शन उल्टा करके जो है एक बार आपको लाइट दिखा दूंगा ताकि लास्ट में पूरी क्लैरिटी मिल जाए। फ्रेंड्स मैंने इसका जो कनेक्शन है वो पलट दिया है। अब जो ये बैटरी वाला जो है मैंने ये साइड में ले लिया, आप देख सकते हैं, और ये जो दूसरा वाला भाग है ये सेल्फ वाला मैंने लिया है। तो यहाँ देखिए बैटरी का कनेक्शन यहाँ तक आया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि 12 वोल्ट की सप्लाई दिख रही, पर यही कारण था कि आगे अब सप्लाई आगे नहीं बढ़ रही थी। अब देखिए ना यहाँ फ्यूज में आएगा ना सप्लाई, ना ही ये किसी ना इग्निशन स्विच के अंदर जाएगा, ना ही जो है आरआर यूनिट के अंदर में जाएगा। तो आप पूरी तरह से समझ गए कि ये जो आरआर यूनिट से कनेक्ट तो रहेगा लेकिन बैटरी तक कनेक्शन पहुंचेगा नहीं, और जब ये कनेक्शन गलत हो जाएगा तो इग्निशन स्विच तक वायर ही नहीं पहुंचेगा। देखने में बिल्कुल साधारण सा जो है चीज़ दिखता है, पर इसके वजह से ये जो छोटे से प्रॉब्लम की वजह से जो है पूरी तरह से 1.5 से 2 घंटे का आज जो टाइम पास हुआ, मैं चाहता तो आप लोगों के साथ ना हो। सो फ्रेंड्स अगर ऐसा फॉल्ट आपके पास आ भी जाए कि फ्यूज बॉक्स या मीटर या कुछ नहीं सप्लाई कर रहा है, तो सबसे पहले जो आपको मेन रिले जो है इसके अंदर में मेन जो है फ्यूज को चेक करना है। इसके कनेक्शन को जैसे मैंने बताया वैसे चेक करना है, आपका प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि यही जो है हमारा प्राइम जगह है, यहीं से जो आगे की तरफ में सप्लाई जाती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ छोटा सा सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम और एफबी पे। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मेरी ट्रेनिंग का शुरुआत हो चुका है। अगस्त बैच जो है ऑलमोस्ट जो है फुल होने को आ गई है। आप अप्लाई कर सकते हैं, अभी भी कुछ सीट बाकी है, या फिर आपको अगर पॉसिबल नहीं हो तो सितंबर या आगे के मंथ में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।